नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। सुजानगढ़ के शास्त्री प्याऊ से रामपुरिया कॉटेज तक बिना किसी स्वीकृति के अवैध रूप से सरकारी सड़क तोड़ने वाले नगर परिषद के ठेकेदार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल को ज्ञापन सौंपा। उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजारनिया के नेतृत्व में नगर परिषद के सहायक अभियंता विक्रम जोरवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नगर परिषद के ठेकेदार ने अवैध यूनिपोल से कमाई करने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद ही भाजपा पार्षद पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पहुंचे, जहां पर भाजपा पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी से भी एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी नगर परिषद की। आज हमें ये ज्ञापन प्राप्त हुआ है और शास्त्री प्याऊ से और रामपुरिया कॉटेज तो नगर पालिका से या नगर परिषद से ऐसी कोई परमिशन हमने दी नहीं है, ना ही ऐसा कोई टेंडर हुआ है हमारे यहाँ से। ज्ञापन जो मिला है किस प्रकार की प्राप्त हुआ है हम दिखवा लेते हैं और अभी कमिश्नर साहब जैसे भी आएंगे तो हम उनको सारी चीज़ों से अवगत करा के जो भी आगे कार्रवाई होगी नियमानुसार वो फिर देखेंगे। सर, ये सड़क जो तोड़ी गई है नगर परिषद के अधीन है, पीडब्ल्यूडी के अधीन? ये सर अभी हाल में LIC 3 बजट घोषणा, मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत ये एजेंसी टूटी है, उनके द्वारा ये रोड है शास्त्री प्याऊ से अपने गणेश मंदिर मार्केट वाला और वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री प्याऊ से मार्केट घंटाघर गांधी चौक जो भी LIC 3 में ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ है सारा वर्क, और वेंकटेश्वर मंदिर से शास्त्री प्याऊ तक डिवाइडर का वर्क भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से हुआ है। इसमें नगर पालिका का भी कोई रोल नहीं है। नगर परिषद की है, पीडब्ल्यूडी सिर्फ एक कार्यकारी एजेंसी है और पीडब्ल्यूडी का वहाँ पे काम जी। और सड़क पहले से बनी हुई थी, कोई नई सड़क नहीं बनाई गई है, तो कोई हैंडओवर की या कुछ इस तरीके की कार्रवाई पीडब्ल्यूडी को करनी होती है। सड़क ना तो काम करने से पहले हैंडओवर ली गई थी, ना ही कोई काम करने के बाद हैंडओवर करने का प्रावधान जी। यहाँ पे जो काम हमने किया है उस काम की जो गारंटी है वो 5 साल तक है। कोई काम में कमी आती है जी, वो 5 साल तक हमारा संवेदक दुरुस्त करेगा जी। लेकिन कोई अगर इनकी सड़क पे आके नगर परिषद की सड़क पे आके कोई भी कार्य कैसा भी करता है जी, तो उसका जो लेना है जी वो नगर परिषद को लेना है। नहीं सर, 5 साल की गारंटी पे बनाई है ना आपने? हाँ जी। तो 2 महीने में कोई भी ठेकेदार आके या कोई भी आदमी आके तोड़ देगा तो आप उस पर कार्रवाई नहीं करोगे क्या? मैं नगर परिषद को लिख दूंगा जी, है ना। मैं नगर परिषद को इस मामले में इस बाबत, जैसे कि पहले भी सीवरेज में जब काम किया है और सड़कें तोड़ी है नगर परिषद ने हमारी बनाई थी जी। नहीं नगर परिषद सर, मैं एक बात आपको कंफ्यूज कर रही है नगर परिषद जी। मैं आपको जब ये जो काम है लाइट का, नहीं इसको कौन कर रहा है? ये संबंधित कोई CS कोई है शायद, एडवर्टाइजमेंट। नगर परिषद नहीं तो कहा है उनको काम करने के लिए। नगर परिषद ने उन्होंने उन्हीं से ली होगी सर, NOC नहीं ली गई है। तो नहीं ली गई तो नगर परिषद देखेना इस चीज को, उनके एरिया में कोई भी काम हो रहा है सर, नगर परिषद ने नगर परिषद ने ये कहा है कि ये सड़क PWD विभाग ने बनाई है। परिषद की तरफ से विकास के कामों की अनदेखी करते हुए और गलत काम अपने निजी हित में सब लोगों के विरोध के बावजूद, बार बार इनको ज्ञापन देने के बावजूद, यहाँ के चेयरमैन को इद्रिस गौरी को, नीलोफर गौरी को दिया है, आपके कमिश्नर साहब से मिलकर के व्यक्ति से दिया है, विधायक महोदय को मिलकर के मैंने दिया है ज्ञापन। 15-20 आदमियों को साथ लेकर के मिले कि ये डिवाइडर यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये उचित नहीं है। आपको बनाना है तो विकास का काम करो, या बनाना है तो पूरे सुजानगढ़ ही बनाइए। आप घंटाघर तक बनाओ ना, आप बनाओ ना, आपको सौंदर्यकरण करना, घंटाघर तक पूरी रोड का बनाओ। फिर शास्त्री प्याऊ से रामपुरिया कॉटेज तक ही आप अंडरग्राउंड प्रयास क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ आप विकास के काम की तरफ कोई रुचि नहीं ले रहे हो। रामपुरिया नगर परिषद की ओर से जो ये नगर परिषद की ओर से तो नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जिससे भी बात की सब यही बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है। जिसके भी संज्ञान में हो गए अवैध जो
काम नहीं, कारोबार जो चला जा रहा है, एक पैसा कमाने का जरिया, जिसमें सिर्फ एड के लिए एक आम आदमी की ज़िंदगी दूभर की जा रही है। जहाँ इतनी बसें लगती है, चाहे रेगर समाज की बारात है, चाहे इधर ओसवाल भवन में कोई बारात है, वहाँ बसें खड़ी होती है। जो व्यापारी उनका माल आता है उधर से, चीनी की बोरियाँ आती है और आती है, तो अब ये सोचे कि किस तरह से मैनेज कर पाएंगे लोग, किस तरह से अव्यवस्थित हमारा सुजानगढ़ हो जाएगा। सिर्फ 2 लाइट लगाने के लालच में चंद जो 2 व्यापारी हैं उनके साथ उनकी हाँ बढ़ने से वहाँ कोई डिवाइडर बनना उचित नहीं है, बहुत ही गलत है। और इस तरह से सिर्फ